हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड वाइज। आज के एपिसोड में बात करेंगे एआई वॉर्स के बारे में। क्या हैं एआई के बीच के वॉर्स और ये वॉर्स का रीज़न क्या है एंड इसकी इम्प्लीकेशंस ह्यूमैनिटी और स्पेशली इंडिया के लिए क्या है। कैसे हम इस सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे इसे अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन्स को ये एबिलिटी देता है जिससे वो नॉर्मल ह्यूमन लाइक टास्क को रीजनिंग, लर्निंग और क्रिएटिविटी से कर सके। वैसे तो एआई दशकों से हमारे बीच है, बट एडवांस्ड हार्डवेयर, बिग डेटा और एल्गोरिदम्स की मदद से पिछले 10 सालों में इसने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। आज एआई हर जगह है, हमारे स्मार्टफोन्स से लेकर हमारी कार्स तक, घरों से लेकर ऑफिसेस तक, हमारे एंटरटेनमेंट से लेकर आज की मॉडर्न एजुकेशन तक। आज एआई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहा है। एआई हमारे हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग जैसी सभी इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या ये सिर्फ पिछले कुछ सालों का डेवलपमेंट है? एआई टर्म का श्रेय जाता है जॉन मैककार्थी को, जिन्होंने साल 1956 में एआई को डिफाइन किया था। कोट, AI is the construction of computer programs that engage in tasks that are currently more satisfactorily performed by human beings because they require high-level mental processes such as perceptual learning, memory organization and critical reasoning. यानी कि ऐसे प्रोग्राम्स जो ह्यूमंस की तरह ही काम कर सके, जिसमें हाई मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। वो और उनके जैसे ही कई अर्ली साइंटिस्ट का मैथमेटिकल मॉडलिंग, कंट्रोल सिस्टम और न्यूरल नेटवर्किंग का काम ही आज के मॉडर्न एआई का ग्राउंडवर्क बना। बट एआई सिर्फ एक टूल ही नहीं, ये एक कंपटीटर भी है, एक कोलैबोरेटर भी और एक पोटेंशियल थ्रेट भी। एआई ने ह्यूमन सुप्रीमेसी को कई डोमेन्स में चैलेंज किया है, जिसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है चेस। ईयर 1997 के रीमैच में तब के चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को आईबीएम के डीप ब्लू ने 6 मैचेस की सीरीज़ में से 2 में हराया, जबकि 3 मैचेस ड्रॉ रहे और सिर्फ एक ही गैरी जीत सके, वो भी जिसमें डीप ब्लू एक कंप्यूटर बग की वजह से क्रैश कर गया था। जब एक इंटरव्यूअर ने फॉर्मर चेस ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन से उनकी और कंप्यूटर के बीच कोई मैच नहीं होने की बात के बारे में पूछा, तो उन्होंने ये बोला, I personally never wanted to that. I find it much more interesting to play humans. And also, of course, now that they have become so strong in a game like that, I wouldn't stand chance. लेकिन बात सिर्फ चैलेंज की ही नहीं, एआई ह्यूमंस के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहा है, लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट में। जैसे कि हेल्थ केयर में आज एआई सटीक उपचार करने में डॉक्टर्स की मदद कर रहा है, जिसमें पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट शामिल है। एआई पावर्ड सिस्टम मेडिकल इमेजेस एनालाइज कर सकते हैं, इवन ये कई बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगा सकते हैं। इवन कुछ केसेस में सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान मदद भी कर सकते हैं। वैसे ही फाइनेंस इंडस्ट्री में एआई का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के लिए किया जा रहा है। ये बिल्कुल रियल टाइम में वास्ट अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज कर सकता है और मार्केट ट्रेंड्स को देखकर प्रिडिक्शंस भी। एआई पावर्ड चैटबॉट्स एक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस दे रहे हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। साथ ही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट बदलाव आया है। एआई के इंट्रोडक्शन की वजह से ऑटोनोमस व्हीकल्स एक रियलिटी बन गए हैं, जहां एआई सिस्टम्स से उनके नेविगेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। साथ ही ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, डिसीजन मेकिंग, ये सब भी एआई कर रहा है। एआई का इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्ट रूट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए भी कर रहे हैं। एजुकेशन भी एक सेक्टर है जहां एआई ने आज कदम रख दिए हैं। एक एआई पावर्ड वर्चुअल पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस से हम लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत बदल सकते हैं।
यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आज एआई एल्गोरिदम्स से हमको पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंड करते हैं जो हमारे प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर पे डिपेंड करता है। आज एआई जनरेटेड म्यूजिक और आर्ट पे डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल है और ये क्रिएटिव बाउंड्रीज को लगातार पुश कर रहा है। ये सब एक सरफेस एग्जांपल्स हैं। एआई की रियल एबिलिटी पता चलती है जब ये वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करके उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस में एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करता है। एआई से आज हम एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ तक कि इनोवेशंस भी। मगर एआई की सिर्फ पॉजिटिव्स ही नहीं, ये एक एथिकल, सोशल और एग्जिस्टेंशियल रिस्क भी बन सकता है ह्यूमंस के लिए। जैसे कि एआई बायस हो सकता है, हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। यहीं पे टर्म आता है एआई वॉर्स का। एआई वॉर एक डायरेक्ट वॉर नहीं है मशीन और ह्यूमंस के बीच, एटलीस्ट नॉट येट, बट रेदर देन कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स है कंट्रीज और टेक जाइंट्स के बीच जो एआई का डेवलपमेंट कर रही हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। इस एआई वॉर में बहुत से इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स, इवन एआई खुद भी शामिल है। फैक्टर्स ड्राइविंग द एआई वॉर। इकोनॉमिक फैक्टर। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एआई आने वाले 10 सालों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करेगा। इससे पुरानी जॉब मार्केट तो डिस्टर्ब होगी ही, मगर वही न्यू जॉब क्रिएट होगी। इसी वजह से हर कोई एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में शामिल होना चाहता है, जिससे उन्हें ये फ्यूचर मार्केट कैप्चर करने और अपना शेयर प्रोटेक्ट रखने में मदद मिले। स्ट्रेटेजिक फैक्टर। एआई का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में भी है। इसी वजह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स एआई का यूज़ मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर्पस में कर रही हैं और साथ ही अपने एआई को ऐसे भी ट्रेन किया जा रहा है जिससे वो दुश्मन देश के एआई को काउंटर भी कर सके। आइडियोलॉजिकल फैक्टर। एआई एक फंडामेंटल क्वेश्चन भी रेज करता है जो हमारे समाज और भविष्य को शेप करेगा। इसी वजह से बहुत से एआई मॉडल्स बनाए जा रहे हैं जो इंसान की आइडियोलॉजी पे इफ़ेक्ट करे। ऐसे एआईज जो एक सर्टेन विजन और एथिक्स के हिसाब से यूज़र को इन्फ्लुएंस कर सके और किसी भी कंट्री के डीप स्टेट की पॉलिसी मेकिंग में हेल्प। फ्रंट्स ऑन विच द एआई वॉर इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। कॉरपोरेट फ्रंट। बिग टेक जाइंट्स जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM एक्सेट्रा, ये सभी एआई डोमिनेंस में कम्पीट कर रही हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में ला रही हैं। ये प्रोडक्ट और सर्विसेज वेरियस डोमेन्स में फैली हुई हैं एंड इनमें से बहुत कंपनीज दूसरी कंपनीज और स्टार्टअप से पार्टनर कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा है बहुत सी MNCs ने लार्ज स्केल लेऑफ्स करी हैं, लेकिन इन्हीं कंपनीज ने एक मैसिव स्केल में एआई स्कॉलर्स को हायर भी किया है। साथ ही ये कंपनीज एआई एजुकेशन और रिसर्च में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेशनल फ्रंट। मेजर पावर जैसे कि US, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड EU सभी एआई की दुनिया में वर्चस्व पाना चाहते हैं। हर कंट्री अपना एक नेशनल एआई स्ट्रेटेजी और पॉलिसी को डेवलप कर रहा है जिससे उनके डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम को रेगुलेट और मॉनिटर किया जा सके। साथ ही एआई का यूज़ वॉरफेयर और डिफेंस के क्षेत्रों में भी हो रहा है जिससे उनको अपने एनिमीज़ के खिलाफ एक एज मिल सके। सोशल फ्रंट। बहुत से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जैसे कि फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट, द पार्टनरशिप ऑन एआई, द ओपन एआई फाउंडेशन एक्सेट्रा, ये सभी ह्यूमैनिटी के लिए एक सेफ और एथिकल एआई एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं जिसके लिए एआई रिसर्च और एनालिसिस में बहुत काम किया जा रहा है। साथ ही ये अपने अपने देशों की गवर्नमेंट्स को लॉबिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिससे उनके एआई मॉडल को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल सके। एआई फ्रंट। सिस्टम्स लाइक AlphaGo, ChatGPT, Watson, Sophia एक्सेट्रा, सभी एआई सिस्टम्स अपने पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज़ को अलग अलग टास्क और डोमेन में यूज़ कर रहे हैं। ये एआई सिस्टम बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं और नई नॉलेज को जनरेट कर रहे हैं। साथ ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट से खुद को इवॉल्व भी कर रहे हैं। आज मिडजर्नी और Adobe Firefly की इमेजेस रियल हैं या एआई जनरेटेड, इस पे डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हाल ही में गूगल के एआई AlphaGo ने एक चाइनीज़ बोर्ड गेम गो में ग्रैंड मास्टर को हरा दिया।
AI वॉर्स सिर्फ फैसिनेटिंग ही नहीं बल्कि डरावने भी हैं। उनमें बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन ये ख़तरनाक भी हैं। उनमें कई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लेकिन बहुत रिस्क भी। उनके कई सल्यूशंस भी हैं लेकिन कई प्रॉब्लम्स भी। AI के बीच का वॉर आने वाला फ्यूचर नहीं बल्कि आज के प्रेजेंट की रियलिटी है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक फैक्ट है, कोई इमेजिनेशन नहीं, 2023 की सच्चाई है। AI का टसल हमारे बीच रहेगा और हमें उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। That's all for today's episode of Beyond Wise. I hope you enjoyed it and learned something new. If you did, please like, share, comment, subscribe and hit the notification bell to stay updated on our latest videos. अगर आपको स्पेस की दुनिया में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो हमारा ये वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने बताया है कि कैसे नासा को 25 साल लग गए एक टेलीस्कोप को बनाने में और उसके पीछे की रियल इंजीनियरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग बियॉन्ड वॉइस, वेयर वी गो बियॉन्ड द हाइप एंड एक्सप्लोर द विजडम ऑफ टेक्नोलॉजी। सी यू नेक्स्ट टाइम।